नमस्कार फ्रेंड्स, सचेता के मंच पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट दोस्त नेहा तिवारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जिनको थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। और ये प्रश्न बार बार पेरेंट्स पूछते हैं कि इस बच्चे को कितनी फ्रीक्वेंटली थेरेपी चाहिए, सेशंस कब कब रखे जाएं। वास्तव में अगर देखें तो कम्युनिकेशन थेरेपी यानी कि भाषा के लिए या बोलने के लिए जो थेरेपी दी जाती है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है उस बच्चे के विकास के लिए। अब बोलना और भाषा ये दोनों ही चीज़ें हमारे दिन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। हम लगातार बोलते हैं अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए, कुछ चीज़ों को बताने के लिए, और बहुत सारे फंक्शंस हैं कम्युनिकेशन के, और हम बोलने का इस्तेमाल करते हैं, भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो जब बोलना और भाषा इतना ज़रूरी है तो उनकी थेरेपी क्या महीने में एक बार या 2 बार की थेरेपी से हेल्प मिल पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो अगर आइडियली देखा जाए तो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी जो है वो हर रोज़ होनी चाहिए और इस पे कार्य करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। परंतु अगर किसी कारणवश पेरेंट्स थेरेपी सेंटर्स नहीं आ पा रहे हैं या फिर क्लिनिशियन अवेलेबल नहीं है, उस केस में पेरेंट्स की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो समझें कि क्या काम हो रहा है, गोल्स को समझें, एक्टिविटीज़ को समझें, और साथ ही साथ समझें कि वो क्यों हम कार्य कर रहे हैं, किस चीज़ पे कार्य कर रहे हैं, कैसे इस पे काम करना है, घर के ही स्केड्यूल में, घर के नॉर्मल रूटीन में कैसे हम कार्य कर सकते हैं ताकि हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। और ये सब जब पेरेंट्स समझ जाते हैं तब बनता है एक अच्छा पेरेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम। तो ऐसे केसेस में जहाँ स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी हर रोज़ नहीं ले पा रहे हैं, वहाँ पे पेरेंट्स पे एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर पेरेंट्स भी काम नहीं करेंगे तो जो महीने में आप एक बार जो थेरेपी ले रहे हैं तो उसका तो कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। और फिर पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन होती है कि अरे महीने में एक बार थेरेपी हो रही है तो कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए, तो ये एक्सपेक्टेशन जो है वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। तो कृपया करें कि अगर आपके आसपास या आपके परिवार में कोई बच्चा स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी ले रहा है तो वो रेगुलर थेरेपी ले। कोशिश करें कि हर रोज़ हो, अगर हर रोज़ नहीं हो सकती है तो जितनी बार पॉसिबल है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स वो ले। परंतु अगर किसी भी कारणवश महीने में एक बार या महीने में सिर्फ 2 बार थेरेपी हो पा रही है तो पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी को समझें और थेरेपिस्ट के साथ मिलकर, थेरेपिस्ट की गाइडेंस लेकर वो घर पे ही गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें। तो आज इस बारे में मैं बात करना चाहती थी। आशा करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और ये प्रश्न बार बार पेरेंट्स पूछते हैं कितनी फ्रीक्वेंटली थेरेपी चाहिए, और ये प्रश्न वो उनके दिमाग में हमेशा रहता है। तो कृपया करके सोचिए, स्पीच और लैंग्वेज यानी कि बोलना और भाषा आपकी ज़िंदगी का कितना इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, उसके लिए आपको थेरेपी कितनी ज़्यादा करानी चाहिए, और फिर आपको इस प्रश्न का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। इस आशा के साथ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मेरे YouTube चैनल को। मैं लेती हूँ आपसे विदा। धन्यवाद।